Hello students, now this is lecture number 3 on vectors and we are going to start with parallelogram law of vector addition. Now see, पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ से इन्हीं दोनों वेक्टर्स को जोड़ा था और ट्रायंगल लॉ को हम हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं। दूसरा मेथड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को जोड़ना हो तो हम इस मेथड से भी जोड़ सकते हैं और इस मेथड को हम टेल टू टेल मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं टेल टू टेल मेथड? क्योंकि अब यदि इन दो वेक्टर्स को हमें जोड़ना हो तो हम ट्रायंगल लॉ में कैसे करते थे? हेड टू टेल, ए के हेड पे बी के टेल को रखते थे। अब हमें अगर a प्लस बी वेक्टर निकालना है यानी रिजल्टेंट वेक्टर इनका r, तो a के टेल पे b के टेल को रखेंगे। टेल टू टेल का मतलब a के टेल पे b के टेल को रखेंगे और ड्रॉ करेंगे। तो a वेक्टर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, b वेक्टर को उठाकर a के टेल पे यहाँ पे हम ड्रॉ करें बिल्कुल इक्वल वेक्टर, तो ये हो गया b वेक्टर। अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये होगा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? व्हेन द टू वेक्टर्स आर केप्ट टेल टू टेल, एंगल मेड बाय देम इज कॉल्ड एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। अब इन दोनों वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड की तरह ट्रीट करते हुए हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाइए जिसके ये दो एडजेसेंट साइड हों। तो बाकी के दो एडजेसेंट साइड कैसे बनाएंगे? पैरेललोग्राम आप जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर हम देखें तो ठीक है, काफ़ी हद तक ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। इस पॉइंट को O लिख देते हैं जो कॉमन टेल है ए और बी वेक्टर का। अब यह वेक्टर A है, यह वेक्टर B है और ये पैरेललोग्राम है। अब कॉमन टेल जो A और B का है, इससे पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टेक्स को आप ज्वाइन करेंगे तो ये, और यहाँ पे एरो हेड बनाएंगे, तो ये जो वेक्टर है यही R वेक्टर होगा जो कि A और B का सम होगा, सम ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या खास बात थी? ये टेल टू टेल मेथड है। दोनों वेक्टर्स जिन्हें जोड़ना है उन्हें कॉमन पॉइंट से उनका टेल जाना चाहिए, शुरू होना चाहिए, इनिशिएट होना चाहिए और फिर इन दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के, ये है वो पैरेललोग्राम जिसके ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, बाकी के दो एडजेसेंट साइड्स को हम डॉटेड लाइन से बना के पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जो दोनों वेक्टर्स का कॉमन टेल है वहाँ से पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। तो ये जो वेक्टर होता है डायगोनल वेक्टर, यही रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अब इस वेक्टर का अगर हम लेंथ निकाल लें और डायरेक्शन निकाल लें तो हमें a प्लस बी वेक्टर यानी r वेक्टर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल जाएगा और यही हमें निकालना है। तो पिक्टोरियल मेथड से तो आप यू कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्केल, कि किसी स्केल पे अगर ये 5 यूनिट है और ये 3 यूनिट है तो ये उसी स्केल पे कितने यूनिट आएगा, सेम स्केल से मेज़र कर लें तो लेंथ विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। और एंगल आप मेज़र कर सकते हैं कि बी वेक्टर के साथ, माने अगर ये अल्फ़ा डिग्री का एंगल बनाता है आर वेक्टर, तो अल्फ़ा को आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और कंपास यू कैन मेज़र द एंगल, कितना एंगल ये बना रहा है, जिससे कि डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब एक बार फिर से समझिए, अगर हमें A और B वेक्टर का सम निकालना है तो हमें A वेक्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए यानी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, और B वेक्टर की भी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए यानी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। तभी हम R वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल पाएंगे। तो ये हम मान लेते हैं कि हमें A और B का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब इस पैरेललोग्राम लॉ जो पिक्टोरियल मेथड है, इसी से हम एनालिटिकल मेथड
एनालिटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए और डायरेक्शन के लिए, दोनों निकालेंगे। तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। कहाँ पे? एक्सटेंडेड बी वेक्टर पे। बी वेक्टर को एक्सटेंड किया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। और अब इन सभी पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। मानिए इसको O, यहाँ R कैपिटल लिख लेते हैं, इसको कैपिटल B लिख लेते हैं, इसे कैपिटल A लिख लेते हैं, इस पॉइंट को हम N लिख लेते हैं, N फॉर नॉर्मल। अब आप देख सकते हैं कि अगर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स। ये ट्रांसवर्सल माने तो ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बराबर होते हैं ये, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब ये 90 डिग्री है और अगर यह वेक्टर ए वेक्टर है तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, तो ये भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा। अब यहाँ पे मैं वेक्टर नहीं बना रहा हूँ, यहाँ मैं सिर्फ ए लिख रहा हूँ, ऊपर एरो नहीं बना रहा हूँ। इसका मतलब ये ए वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है, न कि पूरे वेक्टर को लिखा जा रहा है। एरो लगाते ही डायरेक्शन एसोसिएट हो जाता है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। इसको लिखने का एक तरीका और है कि आप एरो बनाएं और मैग्नीट्यूड के लिए मॉड का सिंबल बनाएं, बट ये थोड़ा कम्बरसम हो जाता है लिखने में। सो तो जस्ट टू मेक इट इजी टू रिप्रेजेंट हम सिर्फ इतना लिखते हैं मैग्नीट्यूड के लिए। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो यदि ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो आप देखिए जरा बी एन की वैल्यू क्या होगी। बी एन विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। यू सी, इसको अगर आप और सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो आप देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी आर एन, इन ट्रायंगल बी आर एन, बी एन अपॉन A, that is the length of BR, is equal to cos theta. So this implies BN is equal to A cos theta. Similarly, what is RN? RN. Similarly, RN is equal to A sin theta. As you know, perpendicular upon hypotenuse is sin theta and base upon hypotenuse is cos theta. ये दो हमारे लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो हम लोगों ने अभी निकाल लिया। अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ आर एन। यू सी, ट्रायंगल ओ आर एन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ आर एन। क्या मिलता है हमें इससे? ओ आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ओ आर का स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। और हमने डायरेक्ट अंडर रूट ले लिया है इसका। आगे प्रोसीड करते हैं। ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं? ओ बी प्लस बी एन लिख सकते हैं। ओ बी हमारा जो है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ओ एन की जगह बी प्लस और बी एन की जगह हमने यहाँ ए कॉस थीटा निकाला था, ए कॉस थीटा और जिसका पूरे का स्क्वायर। देखिए ओ एन की जगह हमने क्या लिख दिया? बी प्लस ए कॉस थीटा और स्क्वायर पूरे का होगा क्योंकि ओ एन का पूरे का स्क्वायर है, प्लस आर एन भी हमने यहाँ वर्कआउट किया है, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से बी स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कॉमन आएगा इन दो टर्म्स में से और ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है। ये सभी लोगों को पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है।
तो इन ऑल हमारे पास बचा क्या, ए स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ बी स्क्वायर ऑलरेडी है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आ गया क्या ओ आर। और ओ आर है क्या हमारा, ओ आर क्या है, लेंथ ऑफ दी रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसको हम r लिख सकते हैं या हम r का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं, बट फॉर simplicity we will denote it like this, this implies this implies this, sorry not vector here, क्योंकि ये r के सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है। तो यह जो एक्सप्रेशन है हमारा, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r। तो मैग्नीट्यूड निकल गया, अब हमें निकालना है क्या, डायरेक्शन निकालना है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। नाउ look at the direction, how to determine the direction of this vector r। अगर हमें अल्फा एंगल मिल जाए, क्योंकि b का डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया b का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होना चाहिए और a का भी। तो अगर b का डायरेक्शन पता है और अल्फा एंगल निकालने, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आई, b का डायरेक्शन मान लीजिए कि नॉर्थ में है, तो हम r का डायरेक्शन क्या बोलेंगे, 30 डिग्री टू दी नॉर्थ। b का कोई भी डायरेक्शन अगर हमें पता हो और अल्फा एंगल पता चल जाए, तो हम r वेक्टर का डायरेक्शन तो बता ही सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ b। तो अल्फा एंगल अगर हमें पता चल जाए तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो अब हम अल्फा कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। See, again in triangle ORN, राइट एंगल ट्रायंगल ORN, tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ORN में ये 90 डिग्री है, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज RN डिवाइडेड बाई ON। ON क्या है, OB प्लस BN है। OB B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक, और BN हम लोगों ने a cos थीटा निकाला था। तो tan अल्फा हो गया RN की जगह हम लिखेंगे a sin थीटा एंड डिवाइडेड बाई ON को हम क्या लिखेंगे, B प्लस BN दैट इज a cos थीटा। tan अल्फा हमें यहाँ से पता चल गया, तो हमें अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता चल जाएगा, तो हम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्शन का यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो एक स्टेप और आगे आप अल्फा को लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट दिस थिंग a sin थीटा। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हैं तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर ये एक्सप्रेशन भी अपने आप में पर्याप्त है। तो अब यहाँ से हमें a पता है, देखिए राइट हैंड साइड की सबकी सारी चीज़ें पता है हमें, a पता है, b पता है, ये मैग्नीट्यूड से a और b वेक्टर के, थीटा पता है, एंगल बिटवीन, क्योंकि a का डायरेक्शन पता है, b का डायरेक्शन पता है, तो दोनों का एंगल भी हमें पता होगा। राइट हैंड साइड की सारी चीज़ें पता है, तो tan अल्फ़ा भी हमें पता है, यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ हो गया और एनालिटिकल एक्सप्रेशंस आ गए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। थैंक यू।